हेलो फ्रेंड्स, क्लास 10 चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। आज हम कंटिन्यू करेंगे इस एक्सरसाइज को। एक्सरसाइज 5.3। एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 इज हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द AP 9, 17, 25 मस्ट बी टेकन टू गेट अ सम ऑफ 636। तो इन दिस क्वेश्चन वी आर हैविंग एन AP 9, 17, 25। दिस इज एन AP। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे A हमारे पास क्या हो गया 9, डी हो गया 17 माइनस 9 इज इक्वल टू 8 और एस एन हमारे पास हो गया सम जो है वो 636। क्लियर। अब इसमें एस एन का हमने फॉर्मूला लगाया n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एस एन की वैल्यू पुट करी, एन हमें कैलकुलेट करेंगे क्योंकि एन इसमें हमें गिवन नहीं है। ए हमारे पास 9 है, n माइनस 1 और डी हमारे पास 8 है, हमने ऊपर कैलकुलेट करा था। इसको सॉल्व करा, हमने सिंप्लीफाई करा, 2 9 जा 18 हो गया। 8 से ब्रैकेट ओपन करा, 8n माइनस 8 हो गया। ये 2 जब हम लेफ्ट साइड में लाएंगे तो ये हो जाएगा 1272 और ये हमारे पास 10n प्लस 8n स्क्वायर आ गया। क्लियर। अब ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई 8n स्क्वायर प्लस 10n माइनस 1272 इज इक्वल टू 0। 2 हमने इसमें कॉमन ले लिया तो हमारे पास आ गया 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इज इक्वल टू 0। अब हमें 636 इंटू 4n, इसके हम फैक्टर्स भी बना सकते हैं, इसको स्प्लिटिंग मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं और क्वाड्रेटिक फार्मूले से भी। क्लियर। अगर हम इसे स्प्लिटिंग मेथड से सॉल्व कर रहे हैं तो हमने देखा 636 के फैक्टर्स आ गए। 4 से डिवाइड किया 159, 3 से करा 53, तो 4 इंटू 3 इंटू 59, तो 63 इंटू 4 के फैक्टर्स हो गए 4 इंटू 3 इंटू 53 इंटू 4। अगर हम इसके पूरे फैक्टर्स बनाएं और जिनका डिफरेंस जो है वो हमारे पास 5 आए तो हम ले सकते हैं 4 इंटू 3 इंटू 4 48 और 53। तो इनका डिफरेंस जो है 5 है और इनको मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास 636 इंटू 4 आ जाएगा। क्लियर। आप इसे अपने तरीके से भी कैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूले से भी कर सकते हैं। तो हमने इनको फैक्टर्स बना के यहाँ पे लिखा 53x माइनस 48n। स्प्लिटिंग मेथड से हमने इसे करा। अब हमने फर्स्ट 2 टर्म्स में इसको हमने कैंसिल कर दिया। फर्स्ट 2 टर्म्स में हमने n कॉमन लिया, वी गेट 4n प्लस 53। इन दोनों में हमने -12 कॉमन लिया, वी गेट 4n प्लस 53 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास यहाँ पे एक फैक्टर आ गया 4n प्लस 53 और दूसरा फैक्टर आ गया n माइनस 12 इज इक्वल टू 0। देन वी गेट n इज इक्वल टू 12 और n इज इक्वल टू माइनस 53 अपॉन 4। इट इज़ नॉट पॉसिबल क्योंकि जो n है वो हमारे पास नेगेटिव तो हो नहीं सकता। तो दिस इम्प्लाइज n इज इक्वल टू 12 विच इज़ द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। क्लियर। हाउ मेनी टर्म्स इसमें हमसे पूछे तो n इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 12। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 9। इन दिस क्वेश्चन इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ द AP एंड दैट ऑफ 17 टर्म्स इज 289। हमारे पास जो 7 टर्म्स हैं उनका सम क्या है 49 और 17 टर्म्स का सम जो है वो 289 है। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 10 टर्म्स। तो हमें जो n टर्म्स हैं उनका सम हमें इसमें कैलकुलेट करके बताना है। क्लियर। तो इसमें हमें दे रखा है S7 इज इक्वल टू 49 और दूसरा हमें दे रखा है S17 इज इक्वल टू 289। तो S7 का हमने फॉर्मूला लगाया, S7 इज इक्वल टू 7/2 2a मीन्स प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये आ गया हमारे पास। इसको हम और सिंप्लीफाई कर लेंगे, इज इक्वल टू 49 के इक्वल हो गया। तो दिस इम्प्लाइज 2 को हम राइट साइड पे ले गए, वी गेट 7 इंटू 2a प्लस 6d इज इक्वल टू 98। पूरी इक्वेशन में हम देख रहे हैं 7 कॉमन है तो हमने 7 से डिवाइड कर दिया, वी गेट 2a प्लस 6d इज इक्वल टू 14। तो हमारे पास इक्वेशन हो गई, इसको हमने इक्वेशन 1 कह दिया। अब दूसरी इक्वेशन में हमें कंडीशन दे रखी है जो 17 टर्म्स हैं उनका सम 289 है। इट मीन्स S17 इज इक्वल टू 289। S17 289 इज इक्वल टू 17/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्लियर। हमने इसको सिंप्लीफाई करा तो ये हमारे पास आ जाएगा 17 से हम देख रहे हैं यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, 17 आ जाएगा। ये से काटा तो 17 हो गया और 2 इंटू 17 हमारे पास क्या हो जाएगा 34 इज इक्वल टू 2a प्लस 16d। तो हमारे पास ये सेकेंड इक्वेशन हो गई 2a प्लस 16d इज इक्वल टू 34। इसको हमने इक्वेशन सेकेंड कह दिया।
अब इन दोनों इक्वेशंस को, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन 2 को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम देखेंगे 2a + 6d = 14 एंड 2a + 16d = 34। ये हमारा कैंसिल हो गया। वी गेट -10d = -20। इट मीन्स d = 2 आ गया हमारे पास। अब d की वैल्यू जब हमारे पास 2 आ गई तो हमने a की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, फर्स्ट इक्वेशन में पुट करी। 2a + 6 × 2 = 14। 2a = 14 - 12, 2a = 2, a = 1। a की वैल्यू हमारे पास आ गई 1। अब a की वैल्यू 1 आ गई और हमारे पास d की वैल्यू 2 है एंड वी हैव टू कैलकुलेट द सम ऑफ द फर्स्ट 10 टर्म्स। तो फर्स्ट 10 टर्म्स का सम हमारे पास होगा Sn = n/2 2a + n-1 × d मीन्स Sn = n/2 2 × 1 + n-1 × 2। इसको हमने सिंप्लीफाई करा, 2 दोनों में हम यहाँ पे कॉमन आ जाएगा तो यहाँ पे बचा हमारे पास n। या हम इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं और 2 + 2n - 2, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। वी गेट 2n² / 2, 2 से 2 कैंसिल, n²। n² इज द सम ऑफ द फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ द गिवन a। क्लियर? ना सीधा 10th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हम देख रहे हैं। इसमें हमें AP गिवन है A1 A2 A3 एंड AN। AN को डिफाइन कर रखा है 3 + 4n। देन फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 टर्म्स। हमें 15 टर्म्स का सम बताना है। तो हमारे पास जब AN = 3 + 4n है तो A1 क्या हो गया, n की वैल्यू 1 पुट करी, A1 हो गया हमारे पास 3 + 4 = 7। n की वैल्यू 2 पुट करी तो 3 + 8 हो गया = 11। क्लियर? इस तरह से हम बाकी की टर्म्स भी निकाल सकते हैं। n की वैल्यू 3 पुट करी, A3 हो गया 3 + 12 = 15। d हमने कैलकुलेट कर लिया, A2 - A1 मीन्स 11 - 7 विच इज़ इक्वल टू 4। तब हमारे पास ये एक AP है। ठीक है, अब हमने इसमें S15 निकालना है। सिंपल है क्वेश्चन। S15 मीन्स 15/2 2a + n-1 × d। तो ये हमारे पास आ जाएगा 15/2 × 14 + 56 15/2 एंड दिस इज इक्वल टू 70। कैंसिल आउट करो, 15 × 35 विच इज़ इक्वल टू 525 एंड दिस इज अवर आंसर। ऐसे ही हम इसका सेकेंड पार्ट भी सॉल्व करेंगे बेटा। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 11। इन दिस क्वेश्चन द फर्स्ट सम ऑफ, ध्यान देखिए यहाँ पे सम दे रखा है हमें। सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ द AP इज 4n - n²। What is the first term? What is the sum of first 2 terms? And what is the second term? और हमें थर्ड और 10th और nth टर्म इसमें और बतानी है। क्लियर? तो यहाँ पे हमें सम दे रखा है 4n - n²। तो जो सम होता है, अगर हम फर्स्ट टर्म का सम निकालें तो ये हमारे पास ये हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमने n की वैल्यू क्या पुट करी 1, तो S1 हमारे पास क्या हो जाएगा 4 - 1² = 3। अब S1 का मतलब क्या है, पहली टर्म का सम, तो इट मीन्स S1 = A1 = S1 = 3 आ गया। अब सम ऑफ 2 टर्म्स निकाला हमने, तो सम ऑफ 2 टर्म्स मीन्स n की वैल्यू 2 पुट करी, तो ये हमारे पास आ गया 4। ये हमारे पास 2 टर्म्स का सम आ गया। हम ये फार्मूला भी आपको बता चुके हैं पहले। A2 क्या होगा S2 - S1, 4 - 3 विच इज़ इक्वल टू 1। क्लियर? ऐसे ही A3 हमारे पास क्या होगा S3 - S2। S3 क्या होगा, अगर हम n की वैल्यू 3 पुट कर दे तो 12, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 - 4 विच इज़ इक्वल टू -1। ये हमारे पास A3 की वैल्यू आ गई। इस तरह से ही हम A10 कैलकुलेट कर सकते हैं। S10 - S9। S10 हमारे पास क्या होगा 4 × 10 4n - n²। इसको सॉल्व कर लेंगे और हमने n की वैल्यू 9 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 4 × 9 - 9²। तो ये आ गया -60 + 45 विच इज़ इक्वल टू -50।
तो हमने सारी वैल्यूज़ कैलकुलेट कर लेंगे, A1 A2 A3 A10। अब हमें इसमें AN की वैल्यू और कैलकुलेट करनी है। तो AN क्या होगा हमारे पास, SN माइनस SN माइनस 1। तो हमने SN माइनस 1 कैलकुलेट करा इसमें। SN माइनस 1 क्या होगा, 4 इंटू N की जगह हम क्या रखेंगे, N माइनस 1 माइनस N माइनस 1 का होल स्क्वायर। 4N माइनस 4 माइनस N स्क्वायर, इसको हमने A माइनस B के होल स्क्वायर के फार्मूले से खोला। 4N माइनस 4 माइनस N स्क्वायर प्लस 2N माइनस 1, वी गेट 6N माइनस N स्क्वायर माइनस 5। तो हमारे पास ये AN आ जाएगा, SN माइनस SN माइनस 1। SN की वैल्यू हमारे पास है 4N माइनस N स्क्वायर, और ये हमारे पास है माइनस 6N प्लस N स्क्वायर प्लस 5। क्योंकि माइनस के है पहले तो हमने सबके साइन चेंज कर दिए। क्लियर? तो हमारे पास ये आ जाएगा माइनस 2N प्लस 5, विच इज़ अवर आंसर। एन टर्म ऑफ द गिवन AP इज माइनस 2N प्लस 5। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 12, विच इज़ आल्सो वेरी इजी। सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। हमें 6 से डिवाइड होने वाले 40 पॉजिटिव इंटीजर्स का सम बताना है। तो यहाँ पे जो हमारे पास AP है वो हो गई 6, 12, 18। तो कितने हमारे पास इंटीजर्स हैं, 40। तो N क्या हो गया, 40। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे S40 क्या हो जाएगा, N बाई 2, 2 इंटू A क्या है 6 प्लस N माइनस 1, और D भी हमारे पास 6 हो जाएगा यहाँ पे। तो ये आ जाएगा 20 इंटू 12 प्लस 39 इंटू 6। तो ये आ गया 20 इंटू 12 प्लस 234, 20 इंटू 246, विच इज़ इक्वल टू 4920। दिस इज़ अवर आंसर। दिस इज़ द सम ऑफ फर्स्ट 40 positive integers in the AP which is divisible by 6. Thank you very much and do the practice more and more.